नमस्कार। वैसे तो लास्ट 6 मंथ में बहुत सारी कंपनीज़ के आईपीओ लॉन्च हुए हैं, लेकिन जो कंपनी जो सबसे ज़्यादा हॉट डिस्कशन में रही थी, उसमें एक है ज़ोमैटो और दूसरा है नाइका। आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दुनिया के सबसे महानतम इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा था, हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बिज़नेस को समझना चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि उन्होंने आज तक किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी कंपनी के बिजनेस समझ में नहीं आते। वो उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनका बिजनेस उनको समझ में आता है। वॉरेन बफेट ने यह भी कहा है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके प्रॉफिट लॉस, उसके ग्रोथ डिटेल्स और उसके बैलेंस शीट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए नज़र डालते हैं ज़ोमैटो और नाइका के केस स्टडी के बारे में। ज़ोमैटो का आईपीओ 14 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ था। अभी उसके एक शेयर की वैल्यू ₹140 चल रही है। नाइका का आईपीओ 10 नवंबर को लॉन्च हुआ है। उसके एक शेयर की वैल्यू ₹2000 चल रही है। नाइका का आईपीओ बहुत ही अच्छे पब्लिक रिस्पॉन्स के साथ ओपन हुआ है और इससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा होप्स हैं। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, हमें किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बिज़नेस को समझना चाहिए। ज़ोमैटो को 2008 में खोला गया था और नाइका को 2012 में खोला गया था। ज़ोमैटो इंडिया की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है, जबकि नाइका एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फैशन प्रोडक्ट्स सेल करती है। ज़ोमैटो रेस्टोरेंट्स के यूज़र रिव्यू भी प्रोवाइड करता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके कंपटीटर्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ज़ोमैटो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीटर स्विगी और डिलीवरू है और नाइका का सबसे बड़ा कंपटीटर मिंत्रा एंड अमेज़न है। अगर हम ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें, तो नाइका का ग्रोथ रेट ज़्यादा पॉजिटिव है इन कंपैरिजन ज़ोमैटो से। तो नाइका का फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा पॉसिबल है। किसी भी कंपनी के एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बैलेंस शीट। अगर हम ज़ोमैटो नाइका का बैलेंस शीट देखें, तो नाइका प्रॉफिट में चल रही है, जबकि ज़ोमैटो का लॉस हर साल दर बाय दर बढ़ता जा रहा है। करंट लॉस ज़ोमैटो का 435 करोड़ है और ज़ोमैटो का रेवेन्यू भी नाइका के रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 50% है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो नाइका के फ्यूचर में ग्रोथ के वेरी हाई चांसेस हैं। अगर हम लास्ट के 6 मंथ स्टॉक परफॉर्मेंस देखें ज़ोमैटो का, तो उसमें कोई भी अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। ज़ोमैटो जुलाई 14 को स्टॉक मार्केट में लॉन्च हुई थी आईपीओ। उसके बाद उसका शेयर प्राइस 140-130 के आसपास फ्लक्चुएट हो रहा है। इन्वेस्टर्स को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। फ्यूचर का तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन अभी के रिकॉर्ड से उसके में कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। ज़ोमैटो के कंपैरिजन में नाइका के शेयर्स अराउंड 10 टाइम्स कॉस्टली हैं, लेकिन फिर भी उसके स्टॉक में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। इतना महंगा स्टॉक होने के बावजूद भी पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उसके स्टॉक में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्योंकि नाइका कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, उसका रेवेन्यू भी ज़ोमैटो से बहुत ज़्यादा है, इसका ग्रोथ अच्छा है। लास्ट के कुछ महीनों में ज़ोमैटो ने अपने सारे इंटरनेशनल बिज़नेस बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो सारे लॉस में चल रहे थे और कोई भी ग्रोथ नहीं हो पाया था। उन्होंने लेबनान और सिंगापुर के सारे बिज़नेस बंद कर दिए हैं। इसके अलावा ज़ोमैटो के एक को-फाउंडर ने कुछ दिनों पहले कंपनी को सडनली छोड़ दिया है। वॉरेन बफेट कहते हैं, उस बिज़नेस में कभी भी इन्वेस्ट मत करना जिस बिज़नेस को तुम समझ नहीं सकते। इसी तरह मुझे ज़ोमैटो का बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा है। उनका सिर्फ़ एक ही बिज़नेस है ऑनलाइन फूड डिलीवरी और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ रहा है। उसके अलावा उनका कोई भी बिज़नेस ग्रोथ नहीं है। उनका लॉस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और उनके सारे इंटरनेशनल बिज़नेसेस फेल हो गए हैं। इस हिसाब से ज़ोमैटो का कोई भी ग्रोथ वाउचर नहीं है। नाइका अदर हैंड पूरे प्रॉफिट में चल रही है, उसका ग्रोथ। दूसरी तरफ नाइका, जिसने बहुत ही जल्दी सिर्फ 5-6 साल में अपने बिजनेस को ना सिर्फ एक्सटेंड किया है, बल्कि उसको टोटली प्रॉफिट में भी ले आए हैं
और उनका रेवेन्यू भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अगर हम उनके ग्रोथ की बात करें तो करेंटली वो फैशन प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन क्लॉथ सप्लाई करते हैं। प्लस सम वेलनेस प्रोडक्ट भी उन्होंने डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया है। ज़ोमैटो ने रिसेंटली अभी कोई भी नया बिज़नेस नहीं खोला है। उनका मेन बिज़नेस सिर्फ़ ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है क्योंकि नए-नए प्लेयर रोज़ आते जा रहे हैं। उसके अलावा ज़ोमैटो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देता है, जिसकी वजह से भी उसका लॉस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो जब तक वो कोई और नया बिज़नेस चालू नहीं करते लॉन्ग रन में और वो प्रॉफ़िट में नहीं आते, तब तक मुझे उसकी कोई ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप ज़ोमैटो में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या नाइका में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी लॉन्ग रन में ज़्यादा ग्रोथ देगी? कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट देगी अपने इन्वेस्टर को नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में? आप अपने रिजल्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर नहीं पसंद आया है तो प्लीज़ डिसलाइक और फिर भी शेयर